हुमायूं कबीर साहब मैं जानता नहीं ने, पहले इनसे नमाज तो सुन लो पूरी, इनको आती है नहीं आती? दुआ सुनिएगा। नहीं वही मैं पूछा, दुआ नहीं नमाज ही पढ़ के बता दे जोर से, तब मैं मानूंगा इन्हें। मस्जिद बनवा रहे, इतना बड़ा काम कर रहे हाँ तो हैं, बस आप अभी नमाज ही पढ़वा रहे हैं उनसे। पूछ रहा हूँ क्या ये मुसलमान है भी या नहीं है? मुसलमान होने के लिए पहले सबसे बड़ी बात यह कलमे पे भरोसा करना होता है। तो दोस्तों आज एक बड़ा खुलासा हो चुका है बाबरी मस्जिद को लेकर। आप सभी को जैसा कि पता है बाबरी मस्जिद बंगाल के अंदर बनने जा रही है। जो टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाली 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद बंगाल के अंदर बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपने सुन चुके होंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और एक बड़ा खुलासा हो चुका है बाबरी मस्जिद को लेकर कि बाबरी मस्जिद बंगाल के अंदर बीजेपी बनवा रही है। जी हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज हम आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है एडवोकेट महमूद पराचा सर, उन्होंने बाबरी मस्जिद जो बंगाल के अंदर बन रही है उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनवा रही है। अब बंगाल के अंदर बीजेपी वो भी बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रही है, किस वजह से बनवा रही है, इसी को लेकर एडवोकेट महमूद पराचा सर ने बहुत बड़ी बात कही दी है, जो कि हर मुसलमान को उनकी बात सुनना चाहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एडवोकेट महमूद पराचा सर के यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे आकर हम आपसे बात करते हैं। तो मुसलमान सबसे पहले इसको बचाने के लिए है सबसे आगे, संविधान को। जो असली मुसलमान है, जो उलमा सू हैं और ऐसे आरएसएस के एजेंट हैं, वो तो इसी को कमजोर करना चाहेंगे ना। आप मुझे ये बताओ कि ये हुमायूं कबीर साहब मैं जानता नहीं ने, पहले इनसे नमाज तो सुन लो पूरी, इनको आती है नहीं आती? दुआ सुनिएगा। नहीं वही मैं पूछा, दुआ नहीं नमाज ही पढ़ के बता दे जोर से, तब मैं मानूंगा इन्हें। मस्जिद बनवा रहे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो बस आप अभी नमाज ही पढ़वा रहे हैं उनसे। पूछ रहा हूँ क्या ये मुसलमान है भी या नहीं है? मुसलमान होने के लिए पहले सबसे बड़ी बात यह कलमे पे भरोसा करना होता है। और अगर ये इस चीज का कोई प्लान नहीं दे रहे कि मैं इसकी हिफाजत कर सकूं, तब मैंने मुसलमान कैसे माना? सर आखिरी में एक सवाल है, आपको मस्जिद से दिक्कत है या नाम से दिक्कत है, बाबरी नाम से दिक्कत है? मुझे देखिए, मैं मस्जिद कोई भी नाम से नहीं होती है, मस्जिद मस्जिद होती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये लोग बाबर के नाम से इतना चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो इतना ताकतवर था कि जो जिंदा था, किसी की हैसियत और औकात थी उसके सामने चू भी कर सके। अब वो मर गए तो सब लोग कोई भी उसके सामने उनके बारे में कुछ भी बोल ले, ये मेरा मानना था। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा आदमी था बाबर, उसके सामने किसी की, ये इनको तो छोड़ो बाकी सबको, इब्राहिम लोदी जो इतना बहादुर आदमी था उसकी हिम्मत नहीं थी। इतनी छोटी फौज लेके 1.5-2 लाख की इब्राहिम लोदी की फौज को हराने वाला आदमी कितना बड़ा जनरल होगा, ये सोचो। किसी की औकात नहीं थी उस समय, मतलब थी नहीं, ये भी नहीं था कोई उसके सामने। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि बाबर के नाम से मस्जिद होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्जिद इंपॉर्टेंट है। अभी चेंज कर दो बाबरी मस्जिद का नाम, ये ऑर्डर पास कर दो कि कोई भी मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मस्जिद को जो शहीद किया गया गैर कानूनी तरीके से, वो संविधान को करना था, उसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते रहेंगे। बाबर से कुछ लेना देना नहीं है, बाबर एक महान आदमी था, अपनी हिफाजत करने में खुद सक्षम था, मुझे उसकी हिफाजत करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब वो जिंदा था। तो अंधभक्त सर जो आरएसएस के लोग होता है, आपको कहे कि बाबर की गुणगान गा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है लोग। उस समय किसी की औकात नहीं थी, औकात थी नहीं ना। अरे भाई, अगर चले उनकी बात भी मान लें, तो वो बाबर को गालियां क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आक्रांता क्यों बोलते हैं? औकात नहीं इसलिए बोल रहे हैं, उस वक्त नहीं थी। आज तो जब वो मर गए, मरने के बाद तो कोई किसी को कुछ बोल ले, उस समय चू कर देता कोई, और बाबर को अगर ऐसा लगता कि इसकी मुझे गर्दन काट देनी चाहिए, हालांकि वो ऐसा करता नहीं, माफ कर दो, चलो जाओ, ये बच्चा है बोल रहा है, कोई बात नहीं। उस समय बोल के दिखाते ना, उस समय तो कोई ना बोल पाया। आज जब वो मर गए तो कुछ भी कोई बोल ले, मैं भी बोल दूं किसी के बारे में, मैं अशोक के बारे में कुछ बोल दूं, अशोक से बड़ा राजा तो नहीं था ना बाबर भी।
मैं अशोक के बारे में कुछ बोल दूं। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने एडवोकेट महमूद पराचा सर की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि हुमायूं कबीर को नमाज ठीक से पढ़ना नहीं आती है, उसको कलमा नहीं पढ़ना आता है और ये चले बाबरी मस्जिद बनाने। तो इनके पीछे जो है बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ही यानी बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनवा रही है, क्योंकि इनके पास एक ही मुद्दा बच चुका है, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये वोट हासिल करते हैं। और अभी 2026 में बंगाल के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो इस हिसाब से बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनवाया जा रहा है, वो भी बीजेपी की जानिब से। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।